15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर की कठुआ सीमा पर सुरक्षा का घेरा और कड़ा कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी का एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मकसद साफ है, सरहद के उस पार से घुसपैठ की किसी भी कोशिश को भारतीय सीमा में दाखिल होने से पहले ही रोकना। जंगल हो या खेत, नदी नाला हो या कटीले तार, जवान हर उस जगह को खंगाल रहे हैं जहां से घुसपैठ की आशंका हो सकती है। बारिश के बीच दिन रात चल रहा यह ऑपरेशन सरहद पर सुरक्षा की चौकसी की तस्वीर दिखाता है। यूं तो सरहद पर चौकसी हमेशा ही बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की रहती है, लेकिन खास 15 अगस्त पर पूरी तरह से अलर्ट है। और इस अलर्ट के दौरान कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है इन जवानों के लिए, ये आप इन तस्वीरों से जरूर देख सकते हैं। भारी भरकम हथियारों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस समय मेरी मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जहाँ पर भारत पाक सीमा है। सरहद कि उस हिस्से पे मैं मौजूद हूं जहां पर कदम कदम पर चुनौतियां हैं, जहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो है आतंकी जब घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो उनकी हर संभव ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से जमीन से होते हुए टनल खोदकर वो घुसपैठ कोशिश करते हैं। ये जवान यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान है। जब सरहद पर किसी तरह की मूवमेंट होती है, ऑपरेशन होते हैं, तो इनकी अहम भूमिका यहाँ पर देखी गई। सरहद पर सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे भी नजर है। एंटी टनल सर्च के दौरान जवान संभावित सुरंगों और जमीन के नीचे बने रास्तों की तलाश करते हैं। बारिश के बाद मिट्टी में बदलाव और जमीन धंसने की वजह से संदिग्ध जगहों की जांच और अहम हो जाती है। बीएसएफ और एसओजी के जवान उपकरणों और जमीन की बारीकी से जांच के जरिए हर संदिग्ध जगह को खंगाल रहे हैं। मकसद है घुसपैठ का कोई रास्ता न छूट जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से सरहद पर ऐसे क्यों बैठी हूं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं कि हथियारों के साथ साथ एसओजी के जवानों के हाथों में डंडे भी होते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? इन डंडों से क्या जांच हो रही है कि कहीं पर आतंकियों ने कोई टनल तो नहीं बना रखी, क्योंकि अक्सर जब आतंकियों की घुसपैठ में उनको मुश्किलें आती हैं तो इसी तरीके से वो टनल बनाते हैं। टनल बनाने के बाद वो कोशिश करते हैं घुसपैठ की, लेकिन जब बाढ़ से जमीनें धंसने लगती हैं तो और आसान हो जाता है कि कोई टनल यहाँ पर हो, लेकिन किस तरीके से डंडों से, कदमों से टनल को अगर कोई डिटेक्ट होती है तो किस तरीके से यहाँ पर इमीडिएटली वो एक्शन मोड में आते हैं। भारी तादाद में जवानों को आप देखिए, यहाँ पर आप पूरा फ्रेम दिखाइए, पूरी तस्वीरें दिखाइए हिमानी कि किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में इन बीएसएफ और पुलिस के जवानों को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई टनल तो नहीं है, क्योंकि अक्सर जब मुश्किलें आतंकियों को घुसपैठ में आती है तो वो इसी तरीके से किसी टनल को खोद कर घुसपैठ कर इस पार आने की हर संभव कोशिश करते हैं। 15 अगस्त करीब है और इसी के साथ सरहद पर चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। सारा भारत स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में डूबा हुआ है और मेरी मौजूदगी कठुआ जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और एसओजी के जवान अलर्टनेस पे खड़े हैं, मौजूद है, इसलिए कि देश का एक एक नागरिक जो है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर उनकी रक्षा सुरक्षा का पूरा जिम्मा है। हथियारों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कंटीली तारों के पास ये मौजूद हैं, घास में ये मौजूद हैं, कहाँ बिच्छू है, कहाँ सांप है, वहां पे ये जवान मौजूद है। मकसद सिर्फ इतना, ना घुसपैठ होने देनी है, ना किसी जान का नुकसान होने देना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संवेदनशील इलाकों में जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खासकर सरहद पार से आने वाले ड्रोन पर इनकी नजर लगातार बनी रहती है, क्योंकि हथियार सप्लाई का ये एक आसान जरिया होते हैं। 15 अगस्त के ऊपर ज़्यादा चैलेंज रहते हैं, तो 15 अगस्त ऐसे भी हम लोग अलर्ट रहते हैं, लेकिन 15 अगस्त के ऊपर थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत रहती है हमें। हमने देखा कि जवान जब बाढ़ होती है, बारिश होती है, तो कोशिश होती है उनकी कि दरियाओं के होते हुए भी घुसपैठ करनी है आतंकियों की, तो कैसे करते हैं आप सिक्योरिटी का? जब भी कोई बारिश या तो कुछ भी हमने जहाँ जाना हमने जाते हैं, कोई भी कुछ भी रुकावट है हम रुकावट को पार करके भी जाते हैं।
हाल ही में हमने देखा कि सरहद पर ड्रोन भी देखा गया है, तो उस वक्त जो ड्रोन की मूवमेंट होती है तो किस तरीके से आप उस जगह पे पहुंचते हैं और क्या क्या आपकी तरफ से कार्रवाई रहती है? जैसे कहीं हमें ड्रोन की मूवमेंट का पता चलता है कि वहाँ पे ड्रोन एक्टिव हुआ तो हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच के तो उस एरिया को सर्च करते हैं कि ड्रोन ने कोई यहाँ पे कुछ ड्रॉप तो नहीं किया, कुछ गिराया तो नहीं है। उस एरिया को, पूरे एरिया को सर्च करते हैं और ड्रोन का देखते हैं कि किस साइड से आया, किधर को गया, उसका पूरा देखते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने घुसपैठ और संभावित आतंकी साजिश को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। सीमा पर सुरक्षा का एक घेरा इसलिए मजबूत किया जा रहा है ताकि स्वतंत्रता दिवस से पहले कोई भी खतरा भारतीय सीमा तक न पहुंच सके। यहाँ पर मैंने देखा कि झाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पर्वत हैं, तारे हैं कंटीली, लेकिन इस सरहद पर क्या कभी मुश्किलें आई अपनी ड्यूटी निभाते हुए? जी हाँ, कोई मुश्किल नहीं आती हमें ड्यूटी निभाते हुए। हम डेली का हमारा रूटीन रहता है, हम लोग करते हैं सर्च ऑपरेशन वगैरह हम लोग चलाते रहते हैं और कोई हमें मुश्किल नहीं आती ऐसे। आज 15 अगस्त के मौके पर जहां पूरा देश खुशियां मना रहा है, वहां आज सरहद पर आप मौजूद हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना गर्व आप महसूस करते हैं कि आपकी वजह से पूरा देश सुरक्षित है? जी बहुत गर्व अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने आज पूरा देश स्वतंत्र में और हम लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। सरहद पर घुसपैठ का खतरा सिर्फ कटीले तार तक सीमित नहीं है। शाम ढलते ही बीएसएफ और एसओजी के जवान सीमा से लगे नदी नालों और पानी के कुदरती रास्तों पर भी निगरानी बढ़ा देते हैं।